नमस्कार जी, मैं मंजू। पिछले कुछ दिनों जैसे भरपूर गर्मी में मैंने आपको बताया था कि कटिंग्स लगाने के लिए आपको मॉनसून का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप भरपूर गर्मी में भी लगा सकते हैं। तो मेरे यहाँ तो अभी मॉनसून आया नहीं है और जिन मेरे भाई बहनों के यहाँ मॉनसून नहीं आया है तो वो ये सब कटिंग्स लगा सकते हैं। पिछले दिनों जैसे कि मैंने आपको डाइफिन वीक किया और एरोहेड वाइन और भी कई तरह की मैंने कटिंग्स बताई कि वो आप लगा सकते हैं। तो यही गर्मी में मैंने ये जो सुंदर सा खूबसूरत सा ये पेरिनियल जो एवरग्रीन होते हैं, चाइनीज़ एवरग्रीन एग्लोनीमा भी इन्हें कहा जाता है, तो ये इसकी कटिंग्स आप भरपूर गर्मी में भी लगा सकते हैं। विंटर में तो ये डोरमेंसी में चले जाते हैं उस टाइम, और जिन जगहों में ज़्यादा ठंड नहीं होती है वहाँ तो ये सारा टाइम अच्छे ही रहते हैं और सारा पूरा साल भर इसकी कटिंग्स आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, विंटर का थोड़ा टाइम छोड़ के बाकी आप पूरा साल भर इसकी कटिंग्स लगा सकते हैं। तो कटिंग्स लगाने के लिए आपको बस बोतल में थोड़ा सा पानी लेना है, बोतल या किसी भी चीज़ में। तो ये देखिए मैंने इस बोतल में ये ज़रा सा पानी भरा था और ये 2 कटिंग्स लिए और इसे इंडोर रख दिया विंडो पे, क्योंकि मेरे यहाँ खूब सारी गर्मी जैसे पड़ रही थी। तो ये देखिए इसकी रूट्स, ये पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, ये यहाँ पे इसकी स्टेम है। तो ये देखिए ये मैंने ये डाल दी हैं, तो कितनी सारी रूट्स इसकी तैयार हो गई हैं। तो इतने हमारे ये प्लांट हमारे तैयार हो गए हैं। तो अब आगे मानसून आना है। मानसून में तो आप ये देखिए एक रूट निकालते हुए ये मेरे से टूट भी गई है ये ऐसे, तो एक एक करके निकाला था तो इसलिए निकल जाता। तो ये इसे आप किसी भी पोट में अगर ग्रो करना चाहते हैं तो ये लगा सकते हैं। तो आप ढेरों प्लांट्स इसके फ्री में ऐसे तैयार हो जाते हैं। ये देखा, तो बस इस तरह से कटिंग लेनी है आपने। तो ये पानी में डाल देनी है। और हाँ, मैंने आपको वो भी स्नेक प्लांट भी उसकी भी आपकी मैंने कटिंग से तैयार करना सिखाया था भरपूर गर्मी में, तो वो सब भी कर सकते हैं। तो कट करनी कैसे है ये भी मैं चीज़ बताती हूँ, और मैंने क्या क्या भरपूर गर्मी में किया। जैसे ये छोटी सी बोतल में, तो ये देख रहे हैं, ये तो जो समर स्ट्रेस तो रहता है कटिंग्स में, तो ये पुरानी पत्तियाँ ये इनकी पीली तो होती हैं, तो न्यू ग्रोथ भी हो रही है। और एक ड्रेसिना का मैंने ये ऐसे हो गया, ख़राब जैसे हो गया, बट ये देखिए रूट्स इसकी निकल आई हैं ये, और न्यू ग्रोथ नीचे से ये होने लगी है। ये देख पा रहे हैं, ये यहीं से नया प्लांट ये तैयार हो गया हमारा। और ये एक ड्रेसिना का, ये भरपूर गर्मी में भी हम इन्हें ऐसे तैयार कर सकते हैं। बस पानी में डाल के चाहे तो इंडोर रख दो, चाहे तो आप ऐसी जगह में रख दो जहाँ पे थोड़ा पौधों की छाया वगैरह ठंडक रहती हो, उस जगह में रख दो। तो ये तो भी लगाए हैं, तो ये पुरानी पत्तियाँ इस तरह से होंगी। जब ये थोड़ा भी मौसम ठीक होगा, इसको मिट्टी में आप ग्रो कर दोगे तो फिर ये बहुत अच्छे से चलने लगेंगे। तो हमारा बोलने का मतलब है कि प्लांट्स हमारे न्यू तैयार हो गए हैं, ऐसे कर सकते हैं। और करना कैसे है, और जैसे ये स्नेक प्लांट भी मैंने ये दिखाया था भरपूर गर्मी में, ये देखिए रूट्स ये ऐसे बड़ी हो रही हैं। ये पहले ये एक एक रूट निकली थी, अब आगे ये आगे से बढ़ने लगी हैं और बढ़ने लगी हैं। ये अब किसी किसी में ये निकली नहीं हैं तो निकल ही रही हैं। तो इस तरह से ये पानी में इनको लगा सकते हैं। पानी में आपको सारे प्लांट्स जो हैं आपके तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए मैंने ये डिब्बे में, ये एग्लोनिमा का ये है, छोटे छोटे डिब्बों में भी आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं, कहीं भी छोटी थोड़ी सी जगह में भी रख सकते हैं अगर ज़्यादा बड़ा गार्डन नहीं है। तो ये इसी में ही तैयार हो जाते हैं, किचन में ऐसे ऐसे डिब्बे मिल जाते हैं। फिर मैंने पेंट कर रखा हुआ था मेरे घर के साथ जो घर बन रहा है, तो फिर मुझे इकट्ठे इकट्ठे प्लांट्स रखे हुए थे, तो इसके कारण मेरा वो प्लांट्स थोड़े ख़राब हो गए हैं, पेंट वगैरह भी। तो ये तो फिर हो जाएगा। तो करना कैसा है, तो ये देखिए छोटे से डिब्बे में एक कटिंग लगाई थी, तो ये साथ में न्यू न्यू प्लांट्स तैयार हो गए। तो ये जो पुराना प्लांट है हमारा, तो इसको यहाँ से इतना कट कर दीजिए, इतना कट करके यहाँ से ये स्टेम का इतना सा हिस्सा ये हमने रखना है। ये देखा, ये इतना सा हिस्सा रखना है। और पुराना भी हमने इसी में रहने देना है, तो इस पर भी न्यू ग्रोथ हो जाएगी, ये भी बुशी हो जाएगा, इसमें भी 1 या 2 निकल आएंगे और ये हमारा नया प्लांट तैयार हो गया। और इसी में जैसे ही हमने ड्रेसिना लगाया ना, इतना सा पानी लेके, ऐसी बोटल्स जो हैं आपके बहुत काम आने वाली हैं, खास करके अब बरसातों के टाइम। बस ऐसे रखिए और ये छोड़ दीजिए। अब कुछ दिनों में देखना कि ये आपका पूरा प्लांट तैयार हो जाएगा। छाया वाली जगह में रख देना है। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये पसंद आया होगा, और बरसात में तो खूब सारा काम होगा, इतने सारे आप प्लांट्स बना सकते हैं। जिस मर्जी का भी मन करे आप बस कटिंग लगा दीजिए और फिर
गमले मिट्टी ये सब तैयार करके भर के रख लीजिए और फिर यहाँ मर्जी मन चाहे आप लगा सकते हैं। बरसात का टाइम ये है कि उस टाइम रूट्स बहुत जल्दी बनती हैं, तो समर में जब हम बनाते हैं लगाते हैं तो रूट्स आने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, उनकी ग्रोथ होने में टाइम लगता है, पर हो जाता है। अगर जो मेरे भाई बहन करना चाहते हैं तो हो जाता है। तो ये सब प्लांट्स आप ग्रो कर सकते हैं। जो बड़े जैसे जिनकी रूट्स बनाना मुश्किल होता है, जैसे कड़ी पत्ता के लंबा टाइम लगता है, तो वो फिर भरपूर बरसात में ही लगाएं। तो उसकी जो रूट्स लंबा टाइम लगता है वो फिर गर्मियों में ना लगाएं, क्योंकि जब हमारे ये पौधे लंबे टाइम तक पानी में हरे भरे रहेंगे तभी तो रूट्स बनेंगे। अगर जल्दी सूखने वाले होंगे तो फिर उन पे भरपूर गर्मी में रूट्स बनना फिर मुश्किल होता है। तो ये चीज़ रहती है। नमस्ते जी, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।